जय हिंद जय भारत। आज देखते हैं यूपी टेट 2019 में जो मैथ के क्वेश्चन आए हैं उनका एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। दिया गया है किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। दिया गया है यहाँ पे एक आयताकार आपका वो दिया गया है, खेत दिया गया है। तो आयताकार खेत है, जो आयताकार खेत का विकर्ण दिया गया 17 और परिमाप दिया गया है। परिमाप होता है यदि लंबाई है और यदि चौड़ाई है, तो परिमाप होता है आयत का 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर ए दिया गया है 46। कितना दिया गया है 46। तो बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल यानी पूछ रहा है लंबाई गुणा चौड़ाई, कि लंबाई गुणा चौड़ाई है जो वो निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें विकर्ण है, जो आपका विकर्ण होता है जैसे इस त्रिभुज में देखें यदि, तो विकर्ण होता है आपका ए बी सी और डी, ये हमने मान लिया है। तो इस वाले त्रिभुज में देखें यदि आप इस वाले में, तो अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये अपन लगा सकते हैं। तो अपन लोग लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग यानी बराबर 17 का वर्ग यानी 289। तो अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हमें निकालना है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्या करें, इससे देखें आप, 2 का हमने इसमें भाग लगा दिया, तो लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना आ गया 23। अब क्या करें, इसका कर दें दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इसका वर्ग होगा आपका l स्क्वायर और प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 लंबाई गुणा चौड़ाई। 2 ये भी होता है बराबर, इसका होता है 23 गुणा 23 529। अब लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग कितना है आपका 289। तो इसकी जगह रखा आपने 289 और प्लस 2 लंबाई धन लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 529। अब क्या किया हमने, घटा दिया है जाके, तो 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 4 और 5 में से 3 2। अब 2 का लगा दिया भाग हमने, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना आ गया आपका 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 0 आपका जेम कहते हो। तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी क्षेत्रफल आ गया आपका कितना 120 वर्ग मीटर। इसमें दिया गया था कि एक आयताकार खेत था, उसका विकर्ण था 17 और परिमाप दिया गया था 46। तो हमने क्या किया, परिमाप होता है आयत का 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 46 और हमने क्या किया त्रिभुज BCD में कि आपका आधार का वर्ग और प्लस आपका लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग 289। अब इन दोनों को हमने सॉल्व किया, क्या किया 2 का भाग लगा दिया इसमें, तो 23 आ गया। लंबाई धन चौड़ाई वर्ग कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बराबर 529। इसका मान रख दिया 289, घटा दिया हमने 240 बचा, 2 से भाग लगा दिया तो 120 आ गया। ये आ गया आपका क्षेत्रफल। अब देखते हैं अगला सवाल। दूसरा नंबर सवाल दिया गया है कि 2 की घाते -1 2 की घाते -1 और 2 की घाते -1 और दिया गया है आपका मंडला कोष्ठक की घाते -1। हमें बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि अभाज्य संख्या प्राप्त होगी हमें। एक ऑप्शन दिया गया है पहला और दूसरा, पहला दिया गया है अभाज्य और दूसरा दिया गया है सम और तीसरा दिया गया है 2 का गुणक और चौथा दिया गया है विषम संख्या। अब देखिए यहाँ पे हम इसके लिए खोलेंगे, क्योंकि आपका नियम होता है घातांक का कि घात के ऊपर जब घात होती है तो गुणा हो जाता है, घात के ऊपर घात होती है तो गुणा होता है।
तो 2 की घाती कितना आएगा आपका -1 इंटू -1, और -1 क्या होता है आपका 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकली आपकी 2। अब 2 है जो आपकी अभाज्य संख्या है, 2 है जो आपकी सम संख्या है, और 2 है 2 का गुणक है। तो आपका एक ऑप्शन दिया गया है इसमें कि ए बी सी सही है, तो आपके ए बी और सी सही है। आपके यहाँ पे ए बी और सी आपके सही हो जाएंगे। चौथा आपका विकल्प दिया गया है कि तीनों ए बी सी सही हैं। तो अगला देखते हैं 3 नंबर। इसमें कथन दिए गए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है। ये आपका गलत है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी 2 होती है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। अब भाज्य संख्या आपकी विषम हो सकती है, जैसे हमने 15 मान लिया तो ये आपकी भाज्य संख्या है और विषम भी है। भाज्य संख्या वे होती हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटती हैं, जैसे ये आपकी 2 से भी कटेगी आपकी, और 3 से भी कटेगी, और 15 से भी कटेगी। सॉरी 3 से कटेगी, और 5 से कटेगी, और 15 से कटेगी आपकी। तो 2 से अधिक संख्याओं से जो संख्या कटती है उसे बोलते हैं हम भाज्य संख्या। तो आपको ऑप्शन नंबर दिया गया है 2 कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा तीसरे का। और अगला दिया गया कि कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती, तो ये आपका गलत है, क्योंकि सम है जो अभाज्य संख्या होती है, सम भी होती है, अभाज्य संख्या 2 होती है। ये आपका गलत है। 2 अभाज्य संख्या का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है, ये आपका ये भी गलत है। मान लिया 2 अभाज्य संख्या है, मान लिया हमने कि आपका एक अभाज्य संख्या ले ली हमने 3, एक ले लिया हमने 5। यदि हम जोड़ेंगे इनके लिए, यदि दोनों के लिए हम जोड़ेंगे अभाज्य संख्याओं के लिए, तो कितना प्राप्त हुआ 8, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। उन्होंने कहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग अभाज्य संख्या होता है। यहाँ तो आपका ये भाज्य संख्या प्राप्त हो रहा है, तो ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका ओनली सही होगा। अगला दिया गया है 4 नंबर। 4 नंबर है कि एक बहुभुज के अंतः व बाह्य कोण का अंतर 60 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। अब बहुभुज होता है जो इसके अंतः कोण है, जो आपके अंतः कोण यदि एक अंतः कोण निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अंतः कोण का 2n - 4 इंटू 90/n, ये होता है एक अंतः कोण का। यदि हम बाह्य कोण की बात करें, एक बाह्य कोण की, तो आपका 360/n ये होता है आपका। तो उन्होंने दिया गया, इनका अंतर दिया है 60, तो क्या करें अंतर अपन कर दें यहाँ पे। तो आपका 2n - 4 इंटू 90/n माइनस 360/n बराबर दिया है 60। क्या करें n आपका यहाँ पे एलसीएम लेके इसमें गुणा कर देंगे अपन। और उससे पहले क्या करें कि एक 0 आपका यहाँ पे कॉमन आएगा, 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे आप काट दें। यदि सभी में यदि तो आप काट सकते हैं ऐसा, और n का कर देंगे मल्टीप्लाई इसमें। तो इसका 9 करेंगे तो 9 दूनी 18n माइनस 36 और माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा आपका n का मल्टीप्लाई होगा 6n। क्या करें इसके लिए लाए यहाँ पे, तो कितना बचेगा 12, 18n माइनस के 6n बराबर ये आपका 72 पहुंच जाएगा वहां पे, क्योंकि दोनों माइनस के है तो प्लस के हो जाएंगे। अब यहाँ बचा 12n बराबर 72, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आपका 6, यानी भुजाओं की संख्या होगी आपकी 6। इसका तात्पर्य ये होगा कि बहुभुज क्या होगा आपका, बहुभुज होगा समषटभुज। समषटभुज होगा आपका बहुभुज। समषटभुज में क्या होता है कि प्रत्येक कोण कितने का होता है, प्रत्येक कोण होता है आपका 120 का, 120 का होता है प्रत्येक कोण समषटभुज में। उन्होंने कहा है कि एक अंतःकोण और बाह्य कोण। बाह्य कोण यहाँ पे आपका कितना होगा, यहाँ पर 60 होगा, क्योंकि सरल रेखा है जो आपकी उस पर कुल होता है 180 का कोण होता है। तो ये पूरा 180 का होगा, तो यदि 120 है तो ये आपका 60 होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा उन लोगों ने कि अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर कितना है 60,
तो 120 है और ये 60 है, तो यदि अंतर करेंगे कितना आएगा आपका 60। तो बहुभुज क्या होगा आपका समषटभुज यानी भुजाओं की संख्या 6 होगी, तो आपका n = 6 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या। अब देखिए यहाँ पे जो सरल रेखा होती है उस पर बिंदु हो सकते हैं आपके असंख्य, कई बिंदु हो सकते हैं इस टाइप से आपके, तो उत्तर हो जाएगा आपका क्या असंख्य। कितना हो जाएगा आपका असंख्य, असंख्य या अनंत। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में असंख्य, तो असंख्य हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं 6वां नंबर। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें सबसे छोटी संख्या आपकी 8 है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए। ऑप्शन दिया गया है 8, 15, 17, 8, 15 और 17, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपके लिए 8, 9, 10, 8 और 9 और 10, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है 8, 64 और 512, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 6, 8, 10। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या है जो आपकी 8 है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम इसे देखें, हम यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कितनी है आपकी, सबसे छोटी है जो आपकी संख्या 8 है यहाँ पे। और आप यदि ये देखना है कि ये आपका पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आपका सही है कि नहीं है। तो 8 का वर्ग 64 और 15 का 225, यदि जोड़ हम कितना हो रहा है आपका, ये हो रहा है 289। कितना 5, 4, 9 और 2, 6 और 2 8 और 2 का 2, यानी 8 का वर्ग और आपका 15 का वर्ग बराबर कितना हो गया 17 का वर्ग। तो आपका ए क्या हो गया, आपका ए हो गया आपका ए आपका पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग आपका ए समकोण त्रिभुज होगा, यानी इसकी भुजा 8 ए होगी, ए 15 होगी और ये आपकी 17 होगी। सबसे छोटी भुजा कौन सी है आपकी 8 है, तो आपका ए सही है। यदि हम इसमें देखें तो 8 का वर्ग और 9 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 9 का वर्ग 81। यदि हम दोनों जोड़ दें तो क्या 10 के वर्ग के बराबर है, नहीं है, क्योंकि आपका ज़्यादा हो रहा है आपका, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसी टाइप से हम यदि यहाँ पे देखें इसका वर्ग और इसका वर्ग इसके वर्ग के बराबर है, नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा है, तो आपका ये भी गलत है। यहाँ पे देखें आपका 6 का वर्ग, ये आपका बन रहा है इस टाइप से, 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग 64 और 10 का वर्ग आपका 100, तो ये दोनों मिलकर आपके 100 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी संख्या जो 6 है जो कि गलत है। उन लोगों ने कहा है कि आपका समकोण त्रिभुज होना चाहिए और सबसे छोटी भुजा 8 होनी चाहिए, तो केवल आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, और बाकी ये आपके 2 हैं जो आपके इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है आपका z का मान ज्ञात कीजिए। 6 नंबर है आपका, ये आपका 1 2 3 4 7 नंबर है आपका। 7 नंबर है z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4 1 4 1 7 और z 8 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है। बताना है कि यहाँ पे z का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिया गया है 6 7 9 3, 6 7 यहाँ पे सॉरी बी 6 7 और 9 और 3। अब 9 का नियम ये होता है कि हमें इनके लिए सबके जोड़ना पड़ता है सबके लिए, और फिर यदि जो संख्या प्राप्त होती है वो 9 से डिवाइड होती है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होती है। जैसे यहाँ पे जोड़े, यदि हमने यहाँ पर 6 रख दिया, z का मान कितना रख दिया हमने 6 रखा है यहाँ पे, तो 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 से 1 22, 22 से 4 22 4 26, 26 है जो आपका 9 से नहीं कटता है। अब यदि 7 रखे यहाँ पे तो 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23 और 23 और 4 27, 27 है जो आपका 9 से विभाज्य हो जाता है, तो आपका ए आपका सही है। यदि हम इसके लिए रखें तो 8 9 17 और 7
24, 25 और 4 29, जो कि आपका 9 से विभाज्य नहीं है। यदि 3 रखें हम तो यहाँ पे 8 3 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19 और 4 23, जो कि 9 से विभाज्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, 8 नंबर है, थोड़ा साफ कर ले, इसके बाद देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर। 8 नंबर दिया गया है कि मान ज्ञात करना है 2160, ये दिया गया है आपका 2160 बराबर दिया गया है 2 की घाते a गुणा 3 की घाते b और गुणा 5 की घाते c। तो बताना है कि 3 की घाते, यहाँ बताना है, मान निकालना है आपका कि 3 की घाते a इंटू 2 की घाते माइनस b इंटू 5 की घाते माइनस c, इसका मान बताना है हमें। ये आपका दिया गया है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसे करेंगे फैक्टर। इसके फैक्टर कैसे करेंगे, 2160 है जो आपका, इसमें लगाएंगे 2 से भाग, 2 एकम 2, फिर आपका 1 में नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे अपन लोग, तो 0 लिख देंगे, फिर 2 8 है 16 और ये 0 का 0 जब करते हो। अब लगाएंगे 2 से फिर से, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8 और ये आपका 0 जब करते हो। फिर 2 से लगाएंगे, क्योंकि 0 है का अंक, 2 दूनी 4, 2 7 14 और आपका 0 जब करते हैं। फिर लगाएंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचा 1 10, 2 पंचे 10। अब लगाएंगे काहे से, क्या 3 से डिवाइड है, तो आपका 3 1 4 5 9, 3 से कट जाएगा, 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, बचा 1 3 5 15। अब लगाएंगे 3 से फिर से, 3 एकम 3 और 3 5 15, फिर लगाएंगे 3 से, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो आपके गुणनखंड जो हुए प्राप्त हमें 1 2 3 4, 2 की घाते 4 और गुणा 1 2 3, यानी 3 की घाते 3 और 5 की घाते 1। आपके इसके गुणनखंड ए प्राप्त होगी, और बराबर क्या दिया गया है, 2 की घाते a गुणा 3 की घाते b गुणा 5 की घाते c। अब यदि हम तुलना करें यदि इन दोनों की, तो 2 की घाते a है, 2 की घाते 4 है, यानी a बराबर कितना निकला आपका 4, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे b है, तो b बराबर कितना निकला आपका 3, यहाँ पे c, यहाँ पे 1, तो c बराबर 1। अब मान निकालना है हमें, इसका मान निकालना है, यानी 3 की घाते a का मतलब क्या है 4 और गुणा 2 की घाते b माइनस के b यानी माइनस के 3 और गुणा 5 की घाते माइनस c, तो 5 और c का मान माइनस के 1, क्योंकि यहाँ माइनस c लिखना है। बराबर कितना होगा आपका, a होगा आपका 3 की घाते 4, a आपके दोनों पहुंच जाएंगे नीचे, 2 की घाते 3 गुणा 5 की घाते 1। अब बराबर यहाँ पे होता है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर 3 का 9 27 81, और अपन 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, आपका ए उत्तर हो जाएगा 81/40 आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें ये दिया गया था और इसकी वैल्यू निकालनी थी, क्या किया हमने, इसके फैक्टर कर लिए हमने, ए निकले आपके, यानी 1 2 3 4, 2 की घाते 4 और 3 की घाते 3, 5 की घाते 1, तुलना कर दी हमने, ए बी सी के मान निकाल लिए। फिर आपको यहाँ पे ए बी सी के मान रख दिया, 3 की घाते 4, 2 की घाते -3, 5 की घाते माइनस आपका सी है तो माइनस का 1, सॉल्व कर दिया आपका 81/40। अगला दिया गया है कि आकृति में मान ज्ञात करना है 9वें नंबर में।
इस टाइप से आकृति दी गई है। ए दिया गया है 64, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे x, यहाँ पे 8, यहाँ पे 27। अब यहाँ पे देखिए आप कि 2 का होता है q, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 का q होता है 27, 4 का होता है 64, तो 1 का q कितना होगा आपका? 1 का होगा 1, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका q लिखा जा रहा है। 3 का q कितना? 27, और आपका 4 का q 64, 2 का q 8, और 1 का q 1 हो जाएगा। अगला देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर देखते हैं। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जाता है। अब जब भी हम बहुलक ज्ञात करते हैं, जैसे कोई संख्या दी गई है आपकी, इस टाइप से दिया गया है, यदि ए दिया गया है कोई संख्या, तो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं कि जो संख्या कई बार आती है वो होता है बहुलक। इसमें बहुलक कितना हो जाएगा? 1 2 3 बार आया है आपका 4, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 4। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा। से कम मतलब जो कम से कम हो, तो आपका गलत है। दूसरा दिया गया है से अधिक संचयी बारंबारता वक्र के द्वारा। ये आपका सही हो, आपका ए से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, ये भी आपका सही नहीं है। आवृत्ति बहुभुज द्वारा, ये भी गलत है। आयत चित्र द्वारा। अब क्या होता है कि जो अपन लोग आयत चित्र बनाते हैं इस टाइप से, तो जो यहाँ पे आपके आयत बने होते हैं, इस टाइप से जो आयत बने होते हैं, यहाँ पे होता है आपका बारंबारता या आवृत्ति। क्या होता है? बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है कि कोई संख्या कितनी बार आई है। जैसे यहाँ पे आपकी 4 है, आपकी कोई संख्या 4 है, तो यहाँ पे 1 2 3 कितनी बार आई है? यहाँ पे 3 बार आई है, मतलब तो यहाँ पे आपका इस टाइप से दिया हुआ कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ, तो मतलब तो बारंबारता का जो आयत चित्र है, जो वो आपका शो करता है कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। तो जो सबसे अधिक बार आई होगी आपकी, वो संख्या क्या हो जाएगा? आपका उसका बहुलक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन दिया गया है आयत चित्र द्वारा। आयत चित्र द्वारा आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी जिससे कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी। हमने मान लिया कि पहले आपका क्षेत्रफल कितना था? 100 था, और जब वृद्धि कर दी तो कितना हो गया आपका? 160। अब लंबाई वृद्धि कर दी हमने, सॉरी लंबाई मान लिया हमने कितनी? 100, और वृद्धि कर दी 60, तो कितना हो गया आपका? 160 हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि उसके क्षेत्रफल, उसकी चौड़ाई में कितनी % की कमी कर दी जाए कि आयत का क्षेत्रफल ना बदले। क्षेत्रफल नहीं बदलना है। जब नहीं बदलेगा क्षेत्रफल तो कितनी कमी करनी होगी? तो क्या करें आप कि लंबाई जितनी ज़्यादा है आपकी, यहाँ पे कितनी लंबाई बढ़ाई आपने? 60। कितनी बढ़ाई आपकी? 60। तो इसे कम कर दें, तो इतना, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि है आपकी? यहाँ पे 60 की है। अपॉन में क्या करें? लंबाई अपॉन 160, जिसमें आपने वृद्धि की है उससे ही तुलना करते हैं। तो यहाँ पे कितने का अंतर है? 60 का। और अपॉन में किससे तुलना कर रहे हैं? इससे। इसके लिए कम करेंगे, इंटू 100। अब क्या करें? इसके लिए सॉल्व कर दें। यहाँ पे कितना आएगा आपका? बराबर ए हो जाएगा आपका, एक बार और काट दें, 2 3 6 और 2 8 16, और 4 2 8, और 4 से ये 25 बार कट जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा? 25 तिया 75 अपॉन 2, बराबर इस कितना हो जाएगा? 37। आपका 2 तिया 6 बचा 1, 15 हो गया, 2 साते 14, और बचा 1 2 पंचे 10, इतना %। तो चौड़ाई में 37.5% की कमी करनी होगी, तब जाके क्षेत्रफल आपका में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अब करना क्या है इसमें कि लंबाई में वृद्धि की हमने 60%, तो हमने 100 मान ली तो 60 हो गई। अब क्या कर रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, तो जो 60 है, जो आपका इसमें डिफरेंस कितने का? 60 का, और इसी से तुलना करना है। तो 60 गुणा 100 कर दे आप, तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर।
102 अर्थात यहाँ पे आपका 12। तो एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। एक घन का आयतन है जो आपका आयतन क्या होता है घन का, ए क्यू। ए क्यू है जो उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो लंबाई का योग कितना होगा आपका, कुल लंबाई होती है आपकी 12, तो 12 ए हो जाएगा। यदि एक की लंबाई कितनी है आपकी, यदि एक की ए है, जैसे घन दिया है आपके लिए, एक घन है, ए आपकी लंबाई कितनी है आपकी, ए है, तो आपकी सभी ए होगी। आपकी कुल कितनी होती है भुजा आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल कितनी होती है। तो इसका आयतन है जो उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकल आएगा आपका, ए से कट जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 12। हमको निकालना है कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका घन का, ए होता है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल है इसका, ए होता है आपका 6a स्क्वायर बराबर 6, ए स्क्वायर का मान कितना है 12, तो 12 छंग 72, कितना हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 72। तो यहाँ पे दिया गया था कि आयतन उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, यहाँ से ए स्क्वायर निकाल लिया। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर का मान यहाँ से रख दिया 22 छंग 72 आ गया आपका। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 था, या फिर है सॉरी यहाँ पे 2018 में उसका वेतन 1,26,500 है। यदि 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष, यदि 2016 से उसका वेतन प्रति वर्ष 10% और 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया, तो 16 में वेतन कितना था। हमने मान लिया कि 16 में वेतन था उसका x, कितना था आपका x, और फिर कितना बढ़ा उसका वेतन बढ़ा 10%, यानी 110/100, और फिर कितना बढ़ा 15, तो 115/100। और इसके पश्चात क्या हुआ कि 2018 का जो वेतन था उसके बराबर हो गया। ये हमने x माना है 2016 का वेतन, तो 2018 में कितना था 1,26,500। 2016 मान लिया x था, फिर इसमें क्या हुआ 10 बड़ा %, फिर 15 बड़ा, फिर बोल रहे वो लोग कि 2018 के वेतन के बराबर हो गया, तो हमने बराबर कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं अपन लोग। तो क्या करेंगे, 1 0 से आपका 1 0 कट गया। अब 11 से हमने इसे काटा, 11 एकम 11 बचा 1 हो गया 16, तो 11 एकम 11 कितना बचा 5, 55, 11 पन्ना 55, और 2 0 आपका ज्यों का त्यों। 11 से हमने ये काट दिया। अब 115 एकम 115, और आपका 2 0 ज्यों करते हो। अब क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। x बराबर कितना आ गया आपका 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे आपके 1000, और यहाँ पे आपके 100, तो गुणा किया हम तो 5 0 आ गए, यानी आपका कितना आ गया कि 2016 में उसका वेतन कितना था आपका 1 लाख, 41 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1 लाख। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा आपका 14 नंबर। दो संख्याओं का मासा है जो 6 है, मासा दिया गया है आपका 6, और लासा 432 है। लासा कितना दिया गया है 432। एक संख्या दी गई है 48, एक संख्या दी गई है 48, तो बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी आपकी। तो फॉर्मूला होता है इसमें पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, या फिर मासा गुणा लासा, ये आपका फॉर्मूला होता है। पहली संख्या कितनी 48, और दूसरी हमें निकालना है बराबर मासा 6 और लासा 432। क्या करें, इसके लिए ले जाएं इसके नीचे, तो दूसरी संख्या बराबर 6 गुणा 432 अपॉन 48। अब 6 कम 6 6 8 48, और 8 से यहाँ भाग लगाएंगे 8 पंचे
40 बचा 3 हो गया 32 और चौके 32। कितनी बार? चंगुन बार कट गया ये। तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? ये आपकी चंगुन निकल के आ गई। इसमें आपके लिए केवल ये फॉर्मूला याद यदि है तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब दिया गया है आपका एक क्वेश्चन दिया गया है 15वां दिया गया है। पंद्रहवां दिया गया है कि किसी महीने का तीसरा शुक्रवार, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वां तारीख को पड़ता है, तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा? यहाँ पे आपका तीसरा शुक्रवार पड़ता है 16 को। 16 को क्या पड़ता है? शुक्रवार। तो हमें बताना है कि चौथा मंगलवार है जो वो निकालना है हमें। क्या निकालना है? चौथा मंगल है जो कौन सी तारीख को पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो जब 16 को आपका शुक्रवार है, इसमें 7 कम कर दें तो कितना आपका 9, 9 को भी शुक्रवार होगा आपका। इसमें 7 कम कर दें तो 2 को भी शुक्रवार होगा। तो 1 तारीख को क्या होगा आपका? 1 तारीख को होगा आपका बृहस्पतिवार। यहाँ तो मंगल है नहीं। अब क्या करें अपन लोग? 2 के बाद 3, 4, 5 शुक्रवार शनिवार, फिर आपका रविवार, फिर सोमवार, और 6 को क्या होगा आपका मंगलवार। जब 6 को मंगलवार होगा, पहला मंगलवार, 6 के बाद आपका कितने को? 13 को होगा। 6, 7, 13। इसके बाद कितने को होगा आपका? इसके बाद होगा आपका 20 को, फिर इसके बाद होगा आपका 27 को। तो पहला मंगलवार पड़ेगा आपका 6 को, फिर दूसरा 13 को, तीसरा 20 को, चौथा 27 को। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें दिया गया है 2। तो 27 तारीख को आपका चौथा मंगलवार पड़ेगा। इसमें दिया गया था कि 16 तारीख को क्या पड़ता है? शुक्रवार। तो हमने देख लिया कि 2 तारीख को है जो आपका वो क्या है आपका 2 तारीख को आपने देखा कि आपका शुक्रवार है, 1 तारीख को बृहस्पतिवार है। तो यहाँ तो आपका मंगलवार है नहीं है, इससे आगे जाना पड़ेगा। तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6 आपका शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल। पहला पड़ा आपका पहला मंगलवार आपका 6 को, और दूसरा आपका 13 को, तीसरा आपका 20 को। इसमें साथ साथ जुड़ा हमने। फिर चौथा आपका पड़ा आपका 27 तारीख को। तो इसमें हमने आपके 2019 जो ईपी टेट है उसके 15 क्वेश्चन देखे, और बाकी जो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों के लिए नमस्कार।